strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ बीइंग और पास्ट टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अब तक हम स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ प्रेजेंट टाइम विदाउट टाइमिंग, जहां पे हमने एजेमार के यूसेज को सीखा था। एजेमार पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और द लास्ट वन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके साथ ही हमने एडवांस वर्जन भी सीखा था स्टेट ऑफ बीइंग वाली कैटेगरी का, जहां पे हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ प्रेजेंट टाइम विद टाइमिंग, जहां पे हम हैव बीन और हैज बीन केसेस को सीखा था, जिसके हमने चारों पार्ट कवर कर चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। और द लास्ट वीडियो जो हमने कल अपलोड करा था 8th वीडियो, उसमें हमने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेशन को देखा था। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को सिक्वेंसली देखिए, जब भी जाके आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम। एक बार और मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता क्या है। देखिए, जो इंग्लिश मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ या फिर मैं सिखाते आ रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू, वहां पे मैंने आपको हिंदी के पहचान से नहीं बताया है, यानी कि हिंदी का पहचान नहीं बताया है कि अगर एज एम आ जाए तो है हु का लगा दीजिएगा, अगर हैव बीन हैज बीन आ जाए तो से है सा है, ऐसा कुछ नहीं सिखाया मैंने आपको। और ना ऐसे इंग्लिश वर्क करता है। इंग्लिश का अपना रूल है, हिंदी का अपना रूल है। इसी तरीके से बस इंग्लिश को आप उसके सेंस से पकड़ा करिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन को यूज करा जाता है, ना कि ट्रांसलेशन की मदद से। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल भी नहीं रहता है। बस आपको मैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट, सिचुएशन और उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है उस हिसाब से सिखाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में भी हम स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम के बारे में सीखेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या, मैंने बार बार समझाया कि सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये इंफॉर्मेशन नहीं देना कि सब्जेक्ट करता क्या है, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं देना कि सब्जेक्ट के पास क्या है। क्या इंफॉर्मेशन देना है कि सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, कुछ तो है सब्जेक्ट, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। आगे मैंने लगाया टाइमिंग, पास्ट टाइम, तो आने वाला समय में फ्यूचर टाइम भी हो सकता है। पीछे वाला सेंटेंस फॉर्मेशन हम जो सीखा था तो वहां पे हमारा क्या था, प्रेजेंट टाइम, यानी कि टाइम चेंज होता रहेगा, लेकिन हमें क्या समझना है, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, या तो लिविंग थिंग या तो नॉन लिविंग थिंग। मैटर ये नहीं करता, मैटर क्या करता है कि कुछ भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना कि वो एक्चुअल में है क्या, वो स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम में कैसी बातें करने वाले हैं कि पास्ट टाइम में जो भी इंफॉर्मेशन हमें देना हो सब्जेक्ट के बारे में, कि पास्ट टाइम कुछ ऐसा मोमेंट था हमारे लाइफ का, उस वक्त कोई ना कोई सब्जेक्ट खुद में कुछ तो रहा होगा ना, जो भी सब्जेक्ट था अपने पास्ट टाइम में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम कहलाता है। इसी सेंटेंस फॉर्मेशन को आज हम सीखने वाले हैं। आई होप यू वुड लव इट वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पास्ट टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन की सिर्फ पॉजिटिव वर्जन को सीखने वाले हैं, और इसी तरीके से अलग अलग वीडियो होगा। हर वीडियो में मैं इसके एक एक पार्ट को सिखाते चलूंगा। जैसे पीछे वाले वीडियो सीक्वेंस में मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव की सेपरेट वीडियो, नेगेटिव की सेपरेट वीडियो, इंट्रोगेटिव का सेपरेट, और द लास्ट वन जो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव था उसका भी सेपरेट वीडियो था। तो इसी तरीके से मेरा सीक्वेंस रहेगा, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, इंट्रोगेटिव अलग, और लास्ट वाला इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वो भी अलग। आज हम सीखने वाले सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को, जैसे रूल की तरह पढ़ते हैं, उसके बाद हम इन एग्जाम्पल को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। राइट है, ओके। जैसे कि रूल आप देख पा रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट या तो सिंगुलर है या प्लूरल है तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज का यूज करेंगे आप, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे। एक यहाँ पे मिसकंसेप्शन है वो क्लियर कर दूं मैं सबसे पहले। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी बिहेव करता है, प्लूरल भी बिहेव करता है, लेकिन आई कब कब सिंगुलर बिहेव करेगा, कब कब प्लूरल बिहेव करेगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आई सिर्फ दो ही जगह पे सिंगुलर बिहेव करता है। जब प्रेजेंट में हम आई के साथ एम की एंट्री करवाती है वहां पे आई सिंगुलर होता है। एक तो वो प्लेस है आई का जहां पे आई सिंगुलर बिहेव करेगा, और आई का दूसरा यूसेज है पास्ट में, जहां पे हम आई के साथ वॉज की एंट्री करवाते हैं। तो सिर्फ यही दो प्लेस है जहां पे आई सिंगुलर बिहेव करते हैं। इसके अलावा आई जहां भी यूज होगा, चाहे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आए, चाहे आई के साथ वर्ब आए, मतलब कि मेन वर्ब आए, वहां पे वो प्लूरल ही बिहेव करेगा।
क्या ध्यान रखना है आपको, अगर प्रेजेंट में आई के साथ एम की एग्रीमेंट है यानी कि वहां पे सिंगुलर का बिहेव कर रहा है, और पास्ट में आई के साथ वॉज की एंट्री है यानी कि यहां पे भी ये सिंगुलर का बिहेव कर रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, सिंगुलर है तो वॉज की एंट्री, प्लूरल है तो वर्ड की एंट्री। अदर वर्ड्स बार बार मैं समझाता हूं, अदर वर्ड्स का मतलब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन ऐड करना है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। क्लियर है रूल? अब कोशिश करते हैं सेंटेंस बनाने का, राइट है। कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिसको हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस हो पाए। पहले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं कल से बीमार था, सॉरी मैं कल बीमार था। सेंटेंस क्या हमारा, मैं कल बीमार था। कौन बीमार था, कोई ना कोई सब्जेक्ट तो बीमार रहा होगा ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई चीज बीमार रहा होगा। फिलहाल सेंटेंस में क्या दिया गया कि मैं कल बीमार था। कौन, आई, मतलब खुद को क्या कहना है, आई, तो क्या बोलेंगे आई। सेकंड नंबर पे क्या लेना है, वॉज या तो वर। आई के साथ अभी मैंने आपको समझाया वॉज की एंट्री करना है, तो क्या बोलेंगे आई वॉज। अब बीमार को क्या कहते हैं, बीमार को हम इल भी कह सकते हैं, सिक भी कर सकते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्या बोलेंगे आई वॉज इल या तो सिक। कब, कल, कल को क्या बोलेंगे यस्टरडे, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप। सो आई वॉज इल यस्टरडे। लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस दैट वी हैव राइट नाउ। तुम मेरे साथ थे उस दिन, या तो आप ये कह लो कि उस दिन तुम मेरे साथ थे, या फिर आप ये कह लो तुम मेरे साथ थे उस दिन। बात एक ही है, कौन था मेरे साथ, आप मेरे लिए क्या है, या तो आप सिंगल हो या आप हजारों में हो, आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है। और जब वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाने की बात आएगी तो हमेशा प्लूरल ही यूज होगा। तो कौन था मेरे साथ, आप, तो क्या बोलूं मैं यू, और यू के साथ क्या लगाऊं वर की एंट्री, यू वर। इंफॉर्मेशन क्या है, किसी के साथ होना, तो आप किसके साथ थे, आप मेरे साथ थे, तो क्या बोलूं विद, यू वर विद मी। टाइमिंग क्या लगा रखा है इन्होंने, उस दिन को क्या बोलते हैं दैट डे, दैट डे। और लास्ट में फुल स्टॉप। एंड द सेंटेंस दैट वी हैव राइट नाउ, यू वर विद मी दैट डे, सेंटेंस has been created now. Let's move to the third sentences that we have right now. वह मेरी दोस्त थी, वो मेरी दोस्त थी, कोई लड़की होगी उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि वो लड़की जिसको आपने कल मार्केट में देखा था, वो लड़की जिसको आपने कल बस में देखा था, वो कौन थी, वो मेरी दोस्त थी। हमें जेंडर का पता चल चुका है, किस जेंडर की बात हो रहा है, फीमेल जेंडर की बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट के तौर पे क्या रखेंगे सी, तो क्या बोलेंगे सी। सी सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ कोर्स सिंगुलर है, तो क्या लगाए हम वॉज। सी वॉज, कहां थी वो, सॉरी क्या थी वो मेरी दोस्त थी, तो क्या बोलूं सी वॉज माई फ्रेंड। एंड आवर सेंटेंस इज सी वॉज माई फ्रेंड। लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस। वे सभी लोग पार्टी में थे। कुछ लोग थे जिसके बारे में या तो आपने कुछ पूछा हो मेरे से या कुछ बातें रही होगी, तो मैं सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वे लोग, कहां थे वे लोग, पार्टी में थे। कौन से लोग, वे लोग। इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है, क्या मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं या ज्यादा की बात कर रहा हूं? सिंपल सी बात है कि इस कॉन्टेक्स्ट से यही पता चल रहा है कि मैं ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, वे लोग कल पार्टी में थे, तो वे लोगों क्या बोलेंगे दोज पीपल, दोज पीपल। सब्जेक्ट हमारे क्या हो गया दोज पीपल, दोज पीपल प्लूरल है तो क्या लगाएं वर, दोज पीपल वर। कहां थे वो, पार्टी में थे, तो क्या बोलेंगे दोज पीपल वर इन द पार्टी, in the party. And our sentence is those people were in the party. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, वह मेरा दुश्मन था, वो मेरा दुश्मन था। इससे ही पता चल रहा है कि मेल पर्सन की बात हो रही है। कौन था मेरा दुश्मन, वो मतलब कि मेल पर्सन, तो हम क्या बोलेंगे ही रखेंगे। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही सिंगुलर है प्लूरल है, ऑफ कोर्स सिंगुलर है, तो क्या बोलें ही वॉज, कौन था वो दुश्मन, किसका मेरा, तो क्या बोलूं ही वॉज माई एनिमी। And our sentence is he was my enemy. Let's move to the last sentence that we have right now. हम कल नाराज थे, कौन नाराज था, हम नाराज थे, यानी कि यहाँ पे भी we are talking about more than one people, one person basically. So we are talking about a number of people, all right. And a number of people is always a plural subject. So what we have to use here, of course we,
हम, हमको क्या बोलते हैं जब हमारे पास ज्यादा लोग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो क्या बोले हम? वी। आगे क्या लगाना है? वॉज या वर? वी प्लूरल है तो क्या बोले? वी वर। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम अपने बारे में? क्या थे हम? नाराज थे। अब नाराज के बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। डिसअपॉइंटेड हो सकता है, एंक्सियस हो सकता है चिंतित के सेंस में, वरीड हो सकता है, एंग्री भी वही फीलिंग रखता है। लेकिन एक बढ़िया सा वर्ड है जो अक्सर डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होता है, वो है ओफेंडेड। तो हम क्या बोलेंगे? वी वर ओफेंडेड। कब? कल। And our sentence is we were offended yesterday. So this was all about the video, guys. I'm pretty much sure you must have understood the concept of state of being or past time. And if you guys have any doubt, any confusion, you can simply ask me the question in the comment section below. I would love to answer the question. Meanwhile, I'm gonna end up the class. Before I end up the class, I just would like you to answer the question that I'm gonna give you right now. You just need to translate that sentence into English, and the sentence for you is कल स्कूल बंद था. You just need to translate this sentence into English. I would definitely check out your answer. Meanwhile, take care, keep learning, and yes, stay safe, guys. Thank you so much. Strong.